आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले चैप्टर से कौन कौन से एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। तो फर्स्ट एग्जांपल है प्रूव दैट F इक्वल टू दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स। आपको F की वैल्यू गिवन है और आपको क्या प्रूफ करना है कि ये जो गिवन फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो क्या करें, बहुत बार हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है, 2 and 3 टाइम हमने सिंप्लीफाई किया है कि कोई भी फोर्स यदि गिवन है और उसको चेक करना है कि वो कंजर्वेटिव है या नहीं। तो क्या करें, जो सिंपल इसका कर्ल कर दो। यदि कर्ल 0 आ रहा है तो आप क्या बोलोगे, यस दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स। एंड सेकंड बी पार्ट क्या है इसका, बी पार्ट देखो, डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ दिस फोर्स। आपको यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट करनी है और फोर्स की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है। Third is calculate the work done if particle is displacing from 0, 1, 2 to 5 to 7। जो पार्टिकल है वो कहां से कहां डिस्प्लेस हो रहा है, 0, 1 and 2। इट मीन आपको यहाँ पे क्या गिवन है, x, y और z की वैल्यू गिवन है। यहां से पार्टिकल कहां डिस्प्लेस हो रहा है, 5 to 7 पे, और इसके लिए कितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा उसकी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो करें स्टार्ट, आंसर करें इसका स्टार्ट, एक बार खुद से ट्राई करो। फर्स्ट क्वेश्चन तो आप खुद कर लोगे, क्या करना है आपको, कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं, जस्ट सिंपल कर्ल करना है। करके देखो जल्दी से कि यदि इसका कर्ल करते हैं तो क्या वैल्यू 0 आ रही है, नॉन 0 आ रही है। यदि 0 आएगी तो क्या होगा, यस दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स। आपको ये प्रूफ करना है। इट मीन 100% कर्ल करने पे आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ओके तो फर्स्ट तो आप कर लोगे ना, नो डाउट। बी पार्ट में यदि सिंप्लीफाई करती हूँ यहाँ पे, जस्ट सिंपल पहले आंसर ऑफ बी पार्ट से सिंप्लीफाई कर रही हूँ मैं, बिकॉज फर्स्ट पार्ट यदि नहीं किया है तो प्रीवियस जो लेक्चर्स है वहां पे जाके देखना, मैंने वहां पे सिंप्लीफाई कर रखा है कि कोई भी फोर्स गिवन है तो आपको प्रूफ करना है कंजर्वेटिव है या नहीं। तो क्या करना है, कर्ल करना, वो कर्ल करके यदि 0 आता है तो आप क्या बोलोगे, यस दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स, और यहाँ पे आप इसका कर्ल करोगे तो 100% क्या आएगा, 0 आएगा। ओके यहाँ मैं डायरेक्ट बी पार्ट कर रही हूँ। आपको क्या डिटरमाइन करना है, पोटेंशियल एनर्जी डिटरमाइन करनी है। यू कितना होता है, माइनस लिमिट एफ डॉट डी आर होता है। पोटेंशियल एनर्जी F आपको पता है, ओके। एंड dr, व्हाट इज dr? dr इज dx ik प्लस dy jk प्लस dz kk। पुट करो यहाँ पे, u इक्वल टू माइनस F कितना गिवन है, 2xy प्लस जेड स्क्वायर ik प्लस एक्स स्क्वायर jk प्लस 2xz kk। कोई डाउट नहीं आता? डॉट किसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना आपको, dx ik प्लस dy jk प्लस dz kk। कर दोगे ना डॉट प्रोडक्ट, k का k के साथ होता है, j का j के साथ होता है और i का i के साथ 1 आता है। u इक्वल टू करो, यदि हम इसको डॉट प्रोडक्ट सिंप्लीफाई करेंगे, i का i के साथ ही होगा, अदर के साथ 0, तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, इन्फिनिटी टू 2xy प्लस जेड स्क्वायर i के साथ करोगे, क्या कंपोनेंट है इसके साथ, dx प्लस जे का जे के साथ करते हैं तो कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर डी वाई। के का के के साथ कितना आएगा, 2xz और dz। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो कर लेते हैं, इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला अप्लाई कर दो, इरेज कर दो, क्या ऊपर का क्वेश्चन इरेज कर दो। ये वैल्यू ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है यहाँ से यहाँ तक। ओके अभी तो मैं क्वेश्चन को इरेज कर रही हूँ, मेरे पास स्पेस की प्रॉब्लम है, यहाँ पे आगे सिंप्लीफाई करना है ना, आप लिखते भी जाओ उसको, सिंप्लीफाई करते जाओ उसको। नाउ इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई करना है, करो इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई करना है। बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, क्या आता है इसका रिजल्ट, x की पावर n प्लस 1 इज डिवाइड बाय n प्लस 1। नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार यहाँ देख लो। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x dx करना है। ओके एंड यहाँ पे क्या होता है, पावर होता है, इसकी पावर कितनी है, 1 है, कुछ भी नहीं गिवन है मतलब 1 है। सिंप्लीफाई करो, x की पावर 1 प्लस 1 इज डिवाइड बाय 1 प्लस 1, कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर बाय 2। इस तरह से आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या करने हैं, सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, u इक्वल टू माइनस, पहले इसका आप इंटीग्रेशन करोगे x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे क्या है x, तो x का करेंगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, पुट कर दो 2y, ये तो जैसा है वैसा, और x का करोगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, इट्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस जेड स्क्वायर का
dx x के रेस्पेक्ट में करोगे, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, 1 इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट का आप यहाँ करोगे तो कितना आएगा, x आएगा। ओके ये माइनस साइन में आगे लेके चल रही हूँ, प्लस प्लस एक्स स्क्वायर किसके रेस्पेक्ट में करना है, y के रेस्पेक्ट में, तो कुछ भी नहीं है, इट मीन इट्स मल्टीप्लाई बाय 1, 1 इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा y प्लस प्लस 2x यहाँ पे क्या है z का z के रेस्पेक्ट में करोगे कितना आएगा, z²/2। करो उसको सिंप्लीफाई, 2 से 2 कैंसिल, ओके जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल। सिमिलरली इसको सिंप्लीफाई करें, अब क्या वैल्यू आ रही है बेटा, y² प्लस z² प्लस x² प्लस xz²। देखो ये भी 2 टाइम है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, u इक्वल टू -2 ऑफ y² प्लस 2 ऑफ z²x। 2 यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ, यदि हम यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो u इक्वल टू कितना आएगा, -2 y ऑफ x² प्लस z²x, एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। आपको कैलकुलेट क्या करना था, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना था, और आपका रिजल्ट ये रहा। बुक में आंसर गलत गिवन है, वहाँ पे 2 नहीं गिवन है, वहाँ पे 2 लगाना। आप जब सिंप्लीफाई कर रहे हो तो कितना आ रहा है, -2 yx² प्लस z²x, ठीक है। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद एक और क्वेश्चन था, उसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। पार्ट सी क्या था, वर्क डन कैलकुलेट करना है। एक बार वैल्यू में देख लेती हूँ कि वहां पे वर्क डन आपको कहाँ से कहाँ कैलकुलेट करना है। एक बार देख लेना, एग्जाम्पल नंबर 3 जो CBH है, CBH का एग्जाम्पल नंबर 3 है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कैलकुलेट द वर्क डन इज डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, 0 1 2 2 पॉइंट 5 to 7। ओके आपको क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल एनर्जी आप कैलकुलेट कर चुके हो, वर्क डन कैलकुलेट करना है। यदि पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हो रहा है तो लगा देते हैं डेफिनेशन ऑफ वर्क डन। W कितना होता है, इंटीग्रेशन A to B, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है F.dr, दिस इज वैल्यू ऑफ वर्क डन। करें सिंप्लीफाई, कर लेते। देखो आपको तो पका पकाया हलवा गिवन है यहाँ पे, क्यों, F.dr हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे F.dr की वैल्यू पुट कर देते हैं, A to B हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, माइनस साइन पोटेंशियल एनर्जी का था। ओके तो यहाँ पे आप वैल्यू क्या पुट करोगे, ओनली 2yx² प्लस z²x। देखो एक बार करते हैं इसको सिंप्लीफाई, ऊपर का मैं इरेज कर देती हूँ। यहाँ पे देखो C पार्ट W इक्वल टू A to B, ओके F.dr हमने कैलकुलेट किया है, कितना आ रहा है 2 yx² प्लस z²x। ओके लिमिट पुट करनी है तो कर देते हैं, जस्ट सिंपल W इक्वल टू 2, लिमिट कहाँ से, A to B। देखो बेटा A की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 0 1 and 2, पहले yx² प्लस z²x। पार्टिकल कहाँ से कहाँ जा रहा है, A से B में जा रहा है, दिस इज A एंड दिस इज B, तो पुट कर देते हैं वैल्यू 0 1 and 2 से 5 2 and 7। करो उसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले क्या करते हैं, अपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, फिर लोअर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट अप्लाई करना तो सबको आता है ना, देखो करो उसको सिंप्लीफाई। W इक्वल टू, करो एक बार यहाँ पे पुट करो 2, अपर लिमिट यदि पुट करते हैं हम, पहले किसकी पुट कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों वैल्यूज पुट करते हैं, y इज 2 मल्टीपल x², x क्या है 5, इट मीन 25, ठीक है। लोअर लिमिट अप्लाई करो, माइनस ऑफ y कितना है यहाँ पे 1, बट x कितना है 0, तो यहाँ पे कितना आएगा 0, प्लस प्लस z²x, z इज 7 इट मीन 49, z² मतलब 7 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 5, लोअर लिमिट अप्लाई करो, माइनस ऑफ x कितना है 0, तो यहाँ पे कितना आएगा 0। समझ रहे हो क्या, 0 क्यों आ रहा है, बिकॉज x यहाँ पे 0 गिवन है और यहाँ पे भी x 0 गिवन है, तो दोनों ही वैल्यू 0 हो गई, हमें सिंप्लीफाई करना ही नहीं पड़ा। कैलकुलेट करते हैं इसको, कितना आ रहा है 25 मल्टीपल टू 50 प्लस, इसको सिंप्लीफाई करो, 5 9 45, 5 चौक 20, 20 हो 4 24,
इफ यू सिंप्लीफाई दिस, आपके पास कितनी वैल्यू आ रही है, 2 मल्टीप्लीकेशन, सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है यहाँ पे 45 प्लस 50 कितना आ रहा है 295। ओके, अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल मैथमेटिकल है, 2 पंजे 10, हासिल को 1, 18, 18 हासिल का 1, 2 दूनी 4 5। द वैल्यू ऑफ वर्क डन इज 580 जूल। ओके, तो इस तरह से आपको यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है।